तो बच्चों अब हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब थोड़ा अजीब लगता है, इसी चैप्टर को हमने क्लास 9th में भी पढ़ा और शायद 10th में भी पढ़ा, तो फिर अचानक से 11th में भी आ गया। तो ऐसा 2 साल पढ़ने के बाद भी इस चैप्टर में कुछ बचता है जिस वजह से इसको क्लास 11th में जेई ने इंट्रोड्यूस किया? तो उसका जवाब है हाँ। एक्चुअली क्लास 11th में बच्चों ये जो चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के दो सेगमेंट्स को मिक्स करके बनाया गया। और ये जो दोनों सेगमेंट्स हैं हमें इनको बारी बारी समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इस चैप्टर को हमें किस तरह से डील करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्योंकि इन दोनों में से आप पढ़ेंगे वही पहले। हालांकि चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक है, पर आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही पढ़ने वाले, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है, उसके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जब भी बच्चे मुझसे पूछते सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट सवाल होता है। उसका रीजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि पूरे मैथमेटिक्स का एक बेसिस है। आप सोचिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट यूज होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट यूज होंगे कैलकुलस में। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कोऑर्डिनेट और कैलकुलस में काफी अच्छी तरह से यूज होने जा रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन से जांचना बहुत मुश्किल होगा। पर फिर भी मैं आपको बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने लिस्ट बनाए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ध्यान से नोट कीजिएगा उस लिस्ट को। हमने काफी मेहनत से जो लिस्ट बनाई है आपके लिए, इसको आप नोट कीजिए। और इन टॉपिक्स में यूजुअली इस चैप्टर के मेजॉरिटी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो बच्चों जो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने ढूंढ के आपके लिए बताया है वो है वेवी कर्व। जाहिर सी बात है रैशनल एक्सप्रेशन की इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट जेई में नहीं आएंगे, पर शायद ही ऐसा कोई कैलकुलस का क्वेश्चन हो जिसमें इसका यूज ना रहा। तो डेफिनेटली वेवी कर्व एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको सीख लेना चाहिए। दूसरा बच्चों जो क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा और हम लोगों ने इसको अभी भी इंपॉर्टेंट की तरह से किया है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। आपने क्लास 10 में भी इसको पढ़ा होगा, क्लास 11 में भी इसको पढ़ेंगे। ये टॉपिक इजी होने के साथ साथ वापस रिपीट होगा और कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऐसे क्वेश्चंस में आएंगे जिनको आप क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके फिर फाइनली सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली इस टॉपिक को जरूर मार्क करके रख लीजिएगा। तीसरा जो टॉपिक है बच्चों दैट इज नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक। रूट्स रियल है, नॉन रियल है, और उसके अलावा अगर इसको थोड़ा एक्सटेंशन भी करें, रूट्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बोथ रूट्स पॉजिटिव, वन रूट पॉजिटिव, वन रूट नेगेटिव, इस तरह की चीजें अब पूछी जाएंगी जो शायद क्लास 9 और 10 में आपने नहीं भी सीखी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सीख लेना चाहिए दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जेई में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का काफी ज्यादा एडवांटेज और यूज रहता है। कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेटिक, इस सब के क्वेश्चंस में इसका काफी इस्तेमाल होता है। पैराबोला के क्वेश्चंस में डेफिनेटली क्वाड्रेटिक का यूज रहेगा, और आप समझ सकते हैं कि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक अच्छी कमांड के साथ अपने साथ दोस्त बना के चलना है उसको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट 3 टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर की जेई के एब्सोल्यूट फेवरेट। इन टॉपिक्स के नाम है बच्चों कॉमन रूट, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एंड ऑफ कोर्स लोकेशन ऑफ रूट्स। कॉमन रूट्स के क्वेश्चन जेई मेंस में तो ऑलमोस्ट हर साल आ ही जाता है। उसके साथ साथ लोकेशन ऑफ रूट्स कि उतना इजी नहीं है, लेकिन जेई का ये एब्सोल्यूट फेवरेट है। तो बच्चों ये तो बात हुई क्वाड्रेटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब डेफिनेटली स्ट्रेटेजी तब बनती है जब हम ये समझते हैं कि इनमें से कौन से टॉपिक्स इजी हैं, कौन से टॉपिक्स मुश्किल हैं, किसको हमें ज्यादा वक्त देना है, किसको हमें कम वक्त में हो जाएगा। तो जो बच्चों हम लोगों ने अपनी एनालिसिस के हिसाब से निकाला है, जो आपको लिस्ट बताई है, जो इनिशियल 5 टॉपिक्स है, विच इज वेवी कर्व, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, नेचर ऑफ रूट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये इजी की कैटेगरी में आते हैं। इनको बच्चा बहुत जल्दी सीख सकता है और इनके क्वेश्चंस आमतौर पर उतने मुश्किल बनते भी नहीं। वहीं पर जो रिमेनिंग 3 टॉपिक्स हैं अनफॉर्चुनेटली जेई के वापस एब्सोल्यूट फेवरेट हैं, वो टॉपिक थोड़े से मुश्किल हैं, जो है कॉमन रूट्स, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एंड लोकेशन ऑफ रूट्स। कॉमन रूट्स और रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक में आपको काफी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ऑल्दो लोकेशन ऑफ रूट्स को प्रैक्टिस करने के लिए शायद कुछ क्वेश्चंस भी आप करेंगे तो आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक और लोकेशन ऑफ रूट्स को मिक्स करके कैलकुलस में काफी अच्छे और ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है जिसको आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करके ही करना। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वेटेज। तो बच्चों इसके वेटेज को मेजर करना एक थोड़ा सा टेढ़ा काम है।
क्योंकि ना सिर्फ ये चैप्टर अपने क्वेश्चंस के लिए यूज होता है बल्कि दूसरे चैप्टर्स में भी यूज होता है। तो वहीं पर अगर मैं सिर्फ इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो मेंस में मिनिमम एक या दो सवाल इसमें से आता ही है, चाहे कोई भी शिफ्ट होता है। वहीं पर एडवांस में मामला थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के खुद के एक दो सवाल तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ साथ कैलकुलस और क्वाड्रेटिक में मिक्स होकर भी ये तीन चार क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो जाए। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इस टॉपिक के वेटेज को आप 5 में से कितने स्टार देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक के वेटेज को मैं 5 में से 5 स्टार ही देना चाहूंगा। अब आ रहे हैं बच्चों सेगमेंट नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। ये चैप्टर आमतौर पर ऐसा है जो बच्चों के छक्के चलाता है। उसका रीजन ये है कि इस चैप्टर को आप डेफिनेटली पहली बार पढ़ रहे हैं और ये जो सेगमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। पहले स्टार्ट होता है अलजेब्रा से, जहां इसमें अलजेब्रा की चीजें समझते हैं, इसकी ट्रिकी कॉन्सेप्ट को थोड़ा ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये चला जाता है ज्योमेट्री की तरफ। पहले आपको थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 वो तो असली में दिखता नहीं है, तो फिर उसका ज्योमेट्री से क्या कनेक्शन। तो उस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने में और डेफिनेटली उसकी फील लेने में थोड़ा सा वक्त लगता है। फिर भी बच्चों हम लोगों ने पूरे एनालिसिस के साथ आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले, उनको ध्यान से पेपर पेन लेके नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की बताने जा रहा हूं वो ये है। डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी प्रॉपर्टीज जो आपको सीखनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, करता क्या है, क्या कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्या नहीं कर सकते, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वल है तो कैसे इक्वल होंगे, तो ये सब चीजें। उसके साथ डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और पोलर रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक नई चीज होगी और आपको डेफिनेटली सीखने में मजा काफी आएगा। जो थर्ड टॉपिक बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, स्क्वायर रूट एंड मॉडल्स। ये तीनों थोड़े आपस में कनेक्टेड है। कॉन्जुगेट और मॉडल्स भी काफी कनेक्टेड है, उनकी एक बहुत फेमस प्रॉपर्टी है z बार इज इक्वल टू mod z स्क्वायर। तो ये तीनों टॉपिक आपस में एक साथ ही पढ़े जाते हैं, इनको काफी आपको ध्यान से डील करना पड़ेगा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये आप नया सीखेंगे। ये जो आज तक आप लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीखा है उससे मिलता जुलता तो है, पर फिर भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको समझने में। तो बच्चों फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है डी नॉइस थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थ्योरम्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद बच्चों सिक्स्थ आता है रूट्स ऑफ यूनिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स। ये एक मेजर बड़ा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसको हमें डील करना पड़ेगा। रूट्स ऑफ यूनिटी, उनका रेगुलर पॉलीगन से क्या कनेक्शन है, रूट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी क्या क्या सीरीज होती है, उनके थ्रू कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम बट इट्स टोटली वर्थ। उसके बाद बच्चों सेवंथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कोनीज रूल यानी कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेशन। किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर वाले वेक्टर को रोटेट किया जा सकता है ये आपको सीखना होगा। इसका एडवांटेज आपको ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में बल्कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मिलेगा। और फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री। कुछ साल पहले तक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, पर अब कुछ साल से जेई इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल और थोड़ा बहुत कोनिक्स के बारे में भी आप सीखेंगे। तो ये बच्चों मैंने आपके लिए कुछ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं। क्योंकि एक नया सेगमेंट है जो आपने कभी बचपन में नहीं पढ़ा है, तो ये थोड़ा सा आसान नहीं होगा आपके लिए। और मेरे लिए इसमें से इजी टॉपिक ढूंढना वैसा ही था जैसे समंदर में मोती ढूंढने जैसा होता है, पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की और आपके लिए मैंने कुछ इजी टॉपिक्स ढूंढ के निकाले हैं। तो मैं आपको इजी टॉपिक्स बता देता हूँ इसमें से, तो आप थोड़ा कर लेंगे तो थोड़ा फायदा हो सकता है। इसमें से बच्चों जो मैंने आपको पहले 4 टॉपिक्स बताए वो थोड़े से इजी कहे जा सकते हैं, उसके ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज, उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, स्क्वायर रूट एंड मॉडुलस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये थोड़े इजी टॉपिक्स कहे जाते हैं। इसको बच्चा अगर एनसीईआरटी लेवल भी प्रिपेयर कर लेता है तो उसको प्रिपेयर्ड माना जा सकता है। वहीं पर जो नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स हैं which is De Morgan's theorem and its applications, roots of unity, properties of nth root, Coni's rule और कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री, ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको काफी मेहनत लगेगी। आपको डिफरेंट सोर्सेज से अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इसको सीख पाएंगे। जहां पर बच्चे मुझसे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के वेटेज के बारे में बात करते हैं,
तो ये एक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है कि भाई कितने कितने क्वेश्चंस इसके जेई में आए हैं। तो अगर हम जेई मेंस का पेपर देखें तो दो क्वेश्चंस के आसपास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से जेई में आते हैं। दो क्वेश्चन ले सकते हैं, हर शिफ्ट में अलग अलग तरह से चलता है, कुछ शिफ्ट में कई बार 3 भी हो जाते हैं, कुछ शिफ्ट में कई बार 1 भी हो जाता है। तो एवरेज आप समझ सकते हैं कि दो क्वेश्चन जेई मेंस में रहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडवांटेज सबसे ज्यादा ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन है वो अलग से दिख जाता है, आपको दिख जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, तो ये दूसरे चैप्टर्स के साथ जब मिक्स होने की संभावना उतनी ज्यादा नहीं रहती। जेई एडवांस में ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट टॉपिक की तरह से आता है, और इसके क्वेश्चंस आप समझ लीजिए जो दोनों पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, उन दोनों पेपर में आप एक एक क्वेश्चन इस साल भी आया है, पिछले साल भी आया है, और उसके पिछले साल ये समझ लीजिए 3 क्वेश्चंस के आसपास है। तो ये इंपॉर्टेंट वेटेज वाला टॉपिक है। हालांकि कई बार बच्चे मेरे से पूछते थे इस टॉपिक के वेटेज को आप 5 में से कितने स्टार देंगे, तो मैं इस सेगमेंट को क्वाड्रेटिक जितने स्टार नहीं दूंगा। रीजन क्या है, मैं इसको क्वाड्रेटिक से कम 4 स्टार ही दूंगा 5 में से। उसका रीजन ये है, इस चैप्टर का एफर्ट वर्सेस आउटपुट में और क्वाड्रेटिक के एफर्ट वर्सेस आउटपुट में थोड़ा सा फर्क है। क्वाड्रेटिक में आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट पूरे मैथ्स में कई बार यूज होंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस कई बार क्वाड्रेटिक से ज्यादा भी आएंगे, लेकिन उनका यूज पूरे मैथमेटिक्स में उतना नहीं दिखेगा आपको इन जेई पेपर। तो वेटेज इसलिए मैंने उसको 5 में से 4